हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल। और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अर्ली चाइल्डहुड केरीज़ या नर्सिंग बॉटल केरीज़। तो क्या होता है ये अर्ली चाइल्डहुड केरीज़? जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं कि बच्चों में अर्ली एज में आप देखेंगे कई बच्चियों के फ्रंट के दांत जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स रह जाते हैं, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो उस उन बच्चों में मोस्टली पाई जाती है ये कंडीशन जो रात को दूध पी के सो जाते हैं। बच्चे बॉटल दूध पीते हैं और सो जाते हैं, टूथब्रश नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो दूध के अंदर जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, दूध के अंदर जो मिठास है दूध की, उसमें बैक्टीरिया जो है एक्शन करना शुरू कर देते हैं और दांत का सरफेस जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो इसके 4 स्टेजेस होते हैं, कैसे ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ जो है केरीज़ जो है आगे बढ़ती है वो मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले होती है रिवर्सिबल स्टेज। रिवर्सिबल स्टेज में क्या होता है कि दांतों के ऊपर वाइट कलर का, चॉकी वाइट कलर का जो दांत का सरफेस हो जाता है, ठीक है। तो उसमें पेशेंट को कई बार ठंडा सेंसिटिविटी ठंडे से हो सकती है, या हो सकता है कोई सिम्टम पेशेंट ना शो करे, और आपको तभी ध्यान देना है, तभी आपको उसकी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, उसको प्रॉपर टूथब्रश करवाना है, स्टिकी फूड्स कंज्यूम कम करवाने हैं, रात को दूध कम देना है। और अगर बच्चा दूध पीता भी है तो आप कोशिश करें कि वो एटलीस्ट माउथ रिंस कुरली ज़रूर करके सो। तो ये है पहली स्टेज, जिसे हम अगर ध्यान दें तो ये तभी रुक जाती है, प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती है। सेकंड होती है जब प्रॉब्लम आगे बढ़ गई एक स्टेप, मतलब कि दांत का सरफेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गया है, ठीक है। जो लाइंस थी, जो चौकी सरफेस था वो डीप होना शुरू हो गया है, और दांतों में थोड़े थोड़े ब्राउन स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनने शुरू हो गए हैं। तो तब भी आपको उसी टाइम उसकी फिलिंग करवानी है ताकि ये चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम जो है ये आगे ना बढ़े। और उससे नेक्स्ट थर्ड स्टेज होती है जब ये गड्ढे और ज़्यादा डीप हो गए हैं, पेशेंट को सेंसिटिविटी है, दर्द है, स्वेलिंग हो रही है, पेन है पेशेंट को, तो XYZ जो है सिम्टम्स इसके पेशेंट जो है वो बताना शुरू कर देता है। तो आपको अपने डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करना है। कई केसेस में पल्पोटमी करते हैं हम पल्प तक, जबकि नीचे बहुत डीप चला जाता है तो फिलिंग जो है सुपरफिशियल नहीं होती है, उसको डीप क्लीन करना पड़ता है। जो फोर्थ और फाइनल स्टेज होती है जिसमें कैविटी जो है बहुत ही डीप हो जाती है, टूथ सरफेस टूटना शुरू हो जाता है, दांत टूट टूट के निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स दांत के रह जाते हैं और टूथ स्ट्रक्चर बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाता है। तो उस स्टेज में हम उसकी फिलिंग भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और इस स्टेज में बच्चा जो है वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करता है, क्योंकि फ्रंट वाले दांत की वजह से उसको बोलने में भी, टंग पोजीशनिंग में भी प्रॉब्लम आती है, और एस्थेटिकली देखने में भी उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगना शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ प्रिवेंशंस हैं कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं बच्चों में ये प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले होता है कि आप प्लीज़ उसको रात को सोने से पहले दूध अगर दे रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको टूथ ब्रशिंग ज़रूर करवाएं, या उसका माउथ क्लीन ज़रूर करवाएं, माउथ रिंस ज़रूर करवाएं। सेकंड है कि स्टिकी या शुगर कंटेंट आप बच्चों को रात को कम दें। और तीसरा है कि अगर आपको जब भी लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसको उसी टाइम फिल करवा दें, ताकि पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और जो प्रॉब्लम है वो वहीं रुक जाए। तो ये थी जनरल गाइडलाइंस अर्ली चाइल्डहुड केरीज़ के ऊपर। बच्चों में और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।